नमस्कार दोस्तों, आज हम पेटेंट एक्ट 1970 की एक अत्यंत विशिष्ट और संवेदनशील धारा पर चर्चा करेंगे, धारा 4। दोस्तों, ये धारा कहती है, जैसा कि आपको अपने पटल पर दिख रहा होगा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित ऐसे किसी आविष्कार के संबंध में जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की धारा 20 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आता हो, कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया जाएगा। यह धारा हमें एक अलग ही संसार में ले जाती है, जहां पेटेंट लॉ और नेशनल सिक्योरिटी एक दूसरे से मिलते हैं। यदि इसको हम सरल भाषा में देखें तो कानून कहता है कि अगर कोई आविष्कार एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है तो वह उस श्रेणी में आएगा जिसे सरकार विशेष रूप से नियंत्रित करती है, तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेरी है, कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि परमाणु ऊर्जा सामान्य व्यापार का विषय नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और नियंत्रण का विषय है। दोस्तों, धारा 4 का मुख्य संदेश है, कुछ इन्वेंशन भले ही टेक्निकली उत्कृष्ट हों, फिर भी पेटेंट नहीं दिए जाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं। ध्यान दें कि यह धारा यह नहीं कहती कि इन्वेंशन नहीं है, यह कहती है कि पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। यानी इन्वेंशन हो सकता है पर मोनोपोली नहीं मिलेगी। तो धारा 4 को समझने के लिए हमें दूसरे कानून की ओर भी देखना पड़ता है, और वो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और विशेष रूप से इसका सेक्शन 20 सब क्लॉज 1। इसका अर्थ है कि पेटेंट एक्ट यहाँ स्वयं निर्णय नहीं देता, बल्कि दूसरे कानून के साथ संवाद करता है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि ये इंटर स्टैच्यूटरी कोऑर्डिनेशन है, जहाँ पर एक कानून दूसरे कानून की ओर अपेक्षा रखता है कि वह बताए कि क्या है इसमें। तो एटॉमिक एनर्जी केवल एक तकनीकी विषय नहीं है, यह जुड़ा है राष्ट्रीय सुरक्षा से, डिफेंस से, परमाणु नियंत्रण से और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से। अगर हमें ये कहें कि प्राइवेट मोनोपोली मिल जाती है यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर, या न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन के ऊपर, या फिसाइल मटेरियल की हैंडलिंग के ऊपर, तो क्या होगा? तो ये केवल व्यापार नहीं रहेगा, ये सॉवरेनिटी का प्रश्न बन जाएगा। तो जहाँ शक्ति अत्यधिक हो वहाँ अधिकार सीमित हो जाते हैं, और पेटेंट लॉ जो है यही बात कहता है कि इन्वेंशन हो सकती है पर पेटेंट नहीं मिलेगा। यानी कि टेक्निकल मेरिट जो है उसका पेटेंट ग्रांट से संबंध नहीं है। तो सेक्शन 4 में सीधे सीधे अगर कोई कार्य, कोई मेथड एटॉमिक एनर्जी कंट्रोल से जोड़ा है तो पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। तो यहाँ एग्जामिनर ये देखता है कि क्या इन्वेंशन एटॉमिक एनर्जी के उस वर्ग में आती है जिसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट नियंत्रित करता है। अगर हाँ, तो पेटेंट इम्पॉसिबल है, और यदि नहीं तो जो सामान्य पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो लागू होंगे। अब सेक्शन 4 हमें एक गहरी बात सिखाता है कि पेटेंट लॉ पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, वह अन्य कानूनों, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों के भी अधीन है। तो यहाँ इनोवेशन को रोका नहीं जाता, बल्कि उसके नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाता है। तो जहाँ सामान्य तकनीक है वहाँ पेटेंट ग्रांट होगा, और जहाँ परमाणु शक्ति है वहाँ पर उसे कंट्रोल किया जाएगा। धन्यवाद।